और आइए खबरों को देखते हैं अब विस्तार से। तो प्रीतम की घर वापसी तय मानी जा रही है। क्यों तय मानी जा रही है? दरअसल मध्य प्रदेश में होना है विधानसभा चुनाव, इसी साल होना है 2023 में, और इससे पहले बीजेपी नेताओं की घर वापसी शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई पार्टी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी की, जिसमें वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी बीजेपी में वापसी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन इसे प्रीतम लोधी की बीजेपी में जल्द वापसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर बीजेपी सभी वर्गों को साधने की कवायद में है। इसी कड़ी में बीजेपी रूठे और नाराज चल रहे नेताओं को मनाने में जुट गई है। सोमवार को बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी ने सीएम शिवराज के साथ पौधरोपण किया। इसके बाद लोधी ने कहा कि बीजेपी में कुछ तो ऐसा करिश्मा है कि सब लौट कर आते हैं। लोधी समाज हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है और आगे भी लोधी समाज बीजेपी के साथ ही रहेगा। मैंने सीएम से मिलने का वक्त मांगा है। पहले से ही जिस घर में मैं रहा हूँ और पहले से 3 पीढ़ियों से हमारा संबंध रहे हो, जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफर किया हो, और जिस परिवार ने खून पसीना लगाया हो जिस पार्टी को, उस पार्टी को आदमी बिखरते हुए नहीं देख सकता। ये बात सत्य है। लेकिन क्या है, कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, घर में भी हो जाते हैं। ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं तो हम अलग भी हो जाते हैं, फिर हम साथ में भी आ जाते हैं। ये चलता रहता है करिश्मा, क्योंकि लोधी समाज के लिए तो ऐसा होता रहा है, शुरू से वर्षों से होता रहा है। चाहे वो कल्याण सिंह को उठा के देख लीजिए आप, वो भी निकाल दिए थे, वो भी घर वापस आए। उमा भारती को देख लीजिए, वो भी निकाल दी थी, वो भी आए। गंगाचरण राजपूत को निकाल दीजिए, वो भी गए, वो भी आए। साक्षी महाराज भी गए थे, वो भी निकाले, वो भी आए। प्रीतम लोधी भी गया, पहले प्रीतम लोधी भी आया, फिर दोबारा से फिर निकाल दिया। तो ये सिलसिला लोधियों पे चलता रहता है। देखिए, ऑल हिंदुस्तान में 96% लोधी समाज बीजेपी के साथ रहता है। और बताइए, इतना बीजेपी वालों ने इतना किया, उसके बावजूद भी बीजेपी में ही आ जाते हैं लौट फिर के। नहीं, हमारे लीडर लोग तो कुछ न कुछ तो ऐसी चीज होगी कि जिससे वो वापसी कर लेते हैं और आ जाते हैं। कोई ना कोई तो भाजपा में ऐसा करिश्मा होगा या कुछ बात होगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रीतम लोधी हमारे साथी हैं, आज साथ में पेड़ लगाने आए हैं। अब ये सीधा संकेत है कि प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी हो रही है। तो प्रीतम लोधी जी शामिल हो रहे हैं क्या बीजेपी में सर? नहीं, हमारे साथी हैं, आज मेरे साथ पेड़ लगाया उन्होंने। तो प्रीतम लोधी जी शामिल हो रहे हैं क्या बीजेपी में सर? नहीं, हमारे साथी हैं, आज मेरे साथ पेड़ लगाया उन्होंने। प्रीतम लोधी के वापस बीजेपी में लौटने की खबरों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में नैतिकता बची नहीं है। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्णय लेते हैं। किस तरह से प्रीतम लोधी ने आपत्तिजनक बातें करी, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और उस समय भाजपा के नेताओं ने नाटक नौटंकी करी। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान से सौदेबाजी करी। चुनाव पास आते हुए सौदेबाजी के रंग दिखाई देने लगे हैं। प्रीतम लोधी को अगस्त में ब्राह्मण और कथावाचकों को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। इस पर लोधी ने कहा कि उनका मकसद किसी को दुखी करना नहीं था। अपने बयान के लिए माफी मांग चुका हूं। प्रीतम लोधी को उमा भारती का करीबी माना जाता है। पिछले महीने सीएम शिवराज सिंह चौहान फायर ब्रांड नेता उमा भारती के घर जाकर मुलाकात भी कर चुके हैं। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही प्रीतम लोधी की घर वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी भगवा यात्रा के जरिए माहौल बनाने की तैयारी में दिख रही है। यात्रा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी इसके माध्यम से सभी धर्म, पंथ और संप्रदाय के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी इस यात्रा के माध्यम से, और नाम है पुरुषार्थ भगवा यात्रा, जिसकी शुरुआत 19 मार्च को इंदौर से होने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी यात्रा के जरिए सियासी जमीन मजबूत करने में जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश में 19 मार्च से पुरुषार्थ भगवा यात्रा निकालने जा रही है, जिसका मकसद है प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना। साथ ही बीजेपी इस भगवा यात्रा के जरिए सभी धर्म, पंथ और संप्रदाय के लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम चलाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 मार्च को इंदौर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस यात्रा के संयोजक और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानूराम कुमावत का कहना है कि ये यात्रा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश जिस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ रहा है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान है।
उसी का संदेश देने के लिए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जिस तरह सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ रहा है और भारत माता का नाम और प्रभाव पूरे विश्व में जो देखने में आ रहा है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संस्था पुरुषार्थ ने इस बार सामाजिक एकात्मता को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ भगवा यात्रा 2023 का आयोजन किया है, जिसके अंदर सभी धार्मिक, सभी संत, सभी मत पंथ संप्रदाय रहने वाले हैं। 11,000 वाहनों के साथ ये भगवा यात्रा निकलने वाली है, जिसमें 2021 से अधिक महिलाएं भी स्वयं अपना वाहन चला के इस यात्रा में शामिल होने वाली है। वहीं एमपी में सत्ता के लिए छटपटा रही कांग्रेस यात्रा को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की नकल बताती है। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा को प्रदेश में मिले अपार जन समर्थन से बीजेपी में घबराहट है। उसे देखकर बीजेपी चुनाव से पहले समरसता यात्रा निकालकर सभी धर्मों को जोड़ने का नाटक कर रही है, जबकि जनता इसके असली चेहरे को जानती है। बीजेपी ने हमेशा धर्म के नाम पर सियासत की है और समाज में वैमनस्यता फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण किया है। इसीलिए इनकी भगवा यात्रा का कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। राहुल जी की जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसको अपार जन समर्थन मिला था। उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में भय और बौखलाहट का माहौल तो बन चुका है। उसको देखकर एक समरसता यात्रा, भगवा यात्रा निकालने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर राजनीति करी और जो भारत को तोड़कर और भाई से भाई को लड़ाकर, जिस तरह विमर्श फैलाकर भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करके वोट कबाड़े, अब धर्म को, अब शब्द भी धर्म को जोड़ने का एक नाटक वाली कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जीत के बाद उसका जोश हाई है। बीजेपी का मानना है जिस तरह से सर्वधर्म समभाव के फॉर्मूले ने पूर्वोत्तर के राज्यों में पार्टी को सफलता दिलाई है, उसी तरह एमपी में भी बीजेपी की चौथी बार सरकार बनाने के लिए ये फॉर्मूला कामयाब रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में ये फॉर्मूला कितना सफल होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव है और इससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर 1 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना योजना की सौगात दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की लाडली बहना योजना की काट तलाशने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस लीड लेने की सियासत शुरू कर चुके हैं। दोनों ही सियासी पार्टियां चुनाव से पहले वादों की झड़ियां लगा रही हैं। साथ ही सभी वर्गों को साधने की कवायद भी यहां तेज हो चुकी है। इस कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर लाडली बहना योजना शुरू हुई थी, जिसे बीजेपी का ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जवाब में कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की सत्ता वापस आने पर महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं एमपी महिला कांग्रेस शिवराज की लाडली बहना योजना को लेकर विरोध जता रही है और कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ओनिका मेहरोत्रा ने कहा है कि ये योजना भ्रम फैलाने वाली योजना है। इस योजना का लाभ महिला हितग्राहियों को नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री बहनों को मूर्ख बनाना शुरू कर चुके हैं, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई जनता के सामने लाएं। इन्होंने लाडली बहना योजना की जो बात की है, उसमें इतनी अधिक शर्तें लगा दी हैं कि वास्तविकता में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा ही नहीं। जब ये लाडली लक्ष्मी की बात करते थे, तब भी उसके साथ इन्होंने धोखा किया था और 1 साल बाद ही जो NSC इन्होंने ली थी, वो वापस ले ली थी। तो ये जो वापस लेने का काम है, ये शिवराज सिंह जी बहुत अच्छे से करते हैं। एक तरफ इन्होंने 1000 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन गैस का सिलेंडर ही 1100 से ऊपर पहुंच चुका है। इस महंगाई के विरोध में हमने आज यहाँ शंखनाद किया है। वहीं बढ़ती महंगाई और होली के पहले रसोई गैस के दामों में इजाफे को लेकर महिला कांग्रेस ने भोपाल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने पीसीसी से शिवाजी नगर चौराहे तक मार्च निकाला और अपना विरोध जताया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का विरोध किया।
किस बात की लाडली की बात करते हैं जब उन्हीं पे अत्याचार करते हैं। तमाम वो स्कीम लाते हैं जिसके अंदर इतनी त्रुटियां हैं, जिसके अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतनी कमियां हैं कि किसी भी महिला को लाभ नहीं होगा। लेकिन यही बातें हमने पहुंचानी है महिलाओं को कि सिर्फ खोखले वायदे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ ना मिलने वाला है सरकार के अंदर। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। एमपी में चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना का ऐलान कर प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को साधने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की लाडली बहना योजना का काउंटर करने के लिए काट तलाशने में जुट गई है और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का हल्ला बोले बढ़ती महंगाई को लेकर ये महिला कांग्रेस ने प्रोटेस्ट कर अपना विरोध जताया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं भूपेश बघेल, उन्होंने विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया। भूपेश बघेल की ओर से पेश किए गए बजट पर इस साल के अंत तक होने जा रहे विधानसभा चुनाव की छाप नजर आई है। इस बजट में युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों को लेकर सरकार ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। वहीं कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की। चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल ने सौगातों की बारिश कर दी। आज प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इसमें हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई। इस दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं की। खास बात यह कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई नया कर नहीं लगाया गया। कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने पहली बार ई बजट पेश किया। सीएम ने बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं की। इनमें से 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। राज्य सरकार के बजट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा और कहा सरकार ने मान लिया है कि उन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बजट को उन्होंने भरोसे का बजट बताया। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को बजट के जरिए ठगने का काम किया गया। जिस प्रकार से बजट को लेकर बजट पेश होने से पहले सरकार ने प्रसारित किया कि भरोसे का बजट आने वाला है, इसका मतलब ये है कि सरकार ने मान लिया है कि जनता को उन पर भरोसा नहीं है। हर वर्ग को निराश करने वाला ये बजट है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि इस बजट से जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट अविश्वसनीय बजट। छत्तीसगढ़ की जनता जिन अपेक्षा के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रति टकटकी निगाह लगाकर देख रही थी बजट को, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इसे उम्मीदों का बजट बताया और कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। उम्मीदों का बजट, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब पिटारा खुला, उम्मीद से कहीं ज्यादा का बजट है। इसमें छोटे से कर्मचारी, चाहे मितानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, कोटवार, पटेल, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्गों का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, इसीलिए सीएम भूपेश बघेल ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बजट से प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फागुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है आज, और इस पर बाबा महाकाल के आंगन में भगवान और भक्त के बीच जमकर फूलों की होली खेली गई। बाबा महाकाल पर 40 क्विंटल अलग अलग तरह के फूल चढ़ाकर भक्तों ने अद्भुत अलौकिक होली खेली। महाकालेश्वर के दरबार में होली के साथ देश में होली की रंगत बिखर गई है।
आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। कालों के काल महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति हैं, साथ ही तीनों लोकों के और संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता भी। उनसे ही कालखंड, काल सीमा और काल विभाजन जन्म लेता है और उन्हीं से इसका निर्धारण भी होता है। इसका अर्थ यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड का समय चक्र महाकाल की नगरी उज्जैन से चलता है। महाकाल की अनुमति से ही भारत भूमि पर होली के पर्व की भी शुरुआत होती है। सबसे पहले उज्जैन में विराजे कालों के काल महाकाल होली खेलते हैं। महाकाल की होली में भक्ति के रंग, श्रद्धा का अबीर और आस्था का गुलाल उड़ता है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भस्मारती के दौरान तड़के 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। भगवान महाकाल को स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से महाभिषेक किया गया। महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। मस्तक पर तिलक, सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट, रजत जड़ी रुद्राक्ष की माला के साथ 40 क्विंटल सुगंधित पुष्प से बाबा के साथ महाकाल की दिव्यता मंत्र मुग्ध कर देती है। परंपरा के मुताबिक भव्य श्रृंगार के बाद महाकाल के सभी भक्त और पुजारी होली खेलते हैं। ये होली अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक होती है। महाकाल जी से हम प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले और ऐसे ही आनंद लूटना है तो महाकाल उज्जैन में आके लूटे। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ पे फागुन महोत्सव में आज 40 कुंटल फूलों की होली मनाई गई है। भगवान महाकालेश्वर के यहाँ फाग महोत्सव चालू हुआ है। भगवान महाकालेश्वर विश्व कल्याण निमित्तार्थम भगवान के यहाँ फूलों की होली मनाई। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं और हमारे भैया पिछले 10-15 सालों से होली फूलों की मनाते हैं और हर साल 1-1 कुंटल की बढ़ाई करते हैं फूलों में। इसके लिए पूरे लोगों को इसके मजा आता है फूलों से होली खेलने का और भस्म आरती देखने का। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सनातन के हर पर्व की शुरुआत महाकालेश्वर के दरबार से होती है। होली के मौके पर भस्मारती और फूलों की होली में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु देश और दुनिया से आते हैं। यहाँ पर उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर है, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर महाकालेश्वर की होली का उत्सव से मनाया है। हम लोग शयन आरती के द्वारा हर वर्ष हम लोग ये उत्सव मनाते हैं। जिस तरह आप सब लोग देख रहे हैं कि भूत पली डाकिनी साकिनी सहित हम सब लोग यहाँ पर होली का पर्व मना रहे हैं। सब हर वर्ष मनाते हैं और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप हमें ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते हैं। बाबा महाकाल की उज्जैन नगरी में ये होली खेली जा रही है। हमारे यहाँ तिथि के हिसाब से होली एक दिन पहले जल जाती है महाकाल मंदिर में, उसके बाद शहर में कुछ गुलाल लग रहे हैं, कुछ गुब्बारे देने लग जाते हैं। यह अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल रहा है। सामने महाकाल शिव पार्वती दोनों होली खेल रहे हैं और भक्त लोग भूत परी के साथ में होली खेल रहे हैं। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर की अलग ही महिमा है। यहाँ इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु यानी काल की दिशा है और काल को वश में करने वाले महाकाल हैं। जो साधारण में असाधारण हैं वही शिव हैं। जो साधक भी हैं, संवाहक भी हैं, वही शिव हैं। जो आदि भी हैं, अनंत भी हैं, वही शिव हैं। जो शक्ति भी हैं, संत भी हैं, वही शिव हैं। जो ध्यान और ज्ञान का प्रतीक हैं, वही शिव हैं।
अजय कुमार पटवा, न्यूज 18 उज्जैन। तो जो आदि हैं, अनंत हैं, वही शिव हैं। जो शक्ति हैं, जो संत हैं, वही शिव हैं। और उन्हीं शिव के दरबार में कैसे होली का पर्व मनाया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रंगों में सराबोर बाबा महाकाल के गर्भगृह की तस्वीरें। बाबा के आंगन में रंग गुलाल उड़ा है। भक्तों ने जमकर होली खेली है। अपने इष्ट, अपने देव, अपने भगवान के साथ होली खेलने का जो उत्साह, जो उमंग थी, वो देखते ही बन रही थी। तस्वीरें देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।